एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी एकदम चल ही रहा होगा, नो डाउट एकदम। और बात है दोस्तों, इंग्लिश को लेकर के ना बच्चे परेशान रहते हैं कि इंग्लिश ठीक किया तो किया कैसे जाए, क्या किया जाए, एकदम कुछ तो बताइए एकदम। कि ताकि जो इंग्लिश को ना, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा पढ़ने से अगर इंग्लिश ठीक होता तो आज सबका इंग्लिश ठीक हो जाता, बैच लेने से अगर इंग्लिश ठीक होता तो आज सबका इंग्लिश ठीक होता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंग्लिश के ऊपर ना खुद से काम करना पड़ेगा। खुद से समझ में नहीं आता तो करे क्या? अचानक तो नहीं एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, ये किसी भी सब्जेक्ट को ठीक करने के लिए जो है ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के लिए भी ना, अगर आप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये सब काम अगर आप डेली बेसिस पे करोगे ना तो पक्का आपका इंग्लिश जो है ना 100% दोस्तों ठीक हो जाएगा। बट शर्त यह है कि आपको डेली करना पड़ेगा, उबना नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे 2-4 दिन पढ़ करके फिर उसके बाद कहते हैं दूर अब नहीं हो रहा, अब छोड़ देते हैं एकदम। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पेशेंस रख करके, क्योंकि आप जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप सीखने जा रहे हो, तो वहाँ पे पेशेंस बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। पेशेंस रख करके आए आपको काम करना पड़ेगा। देखो, बैंक एग्ज़ाम का इंग्लिश का अगर बात के मतलब बैंक एग्ज़ाम के इंग्लिश के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो इसमें रहता है क्या, पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला इंग्लिश रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, जो कि आता नहीं है एकदम। तो क्या क्या करें, क्या क्या आपको करना चाहिए? देखो, कुछ काम जो मैं बताऊंगा ना वो आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली बेसिस पे आपका इंग्लिश बहुत भी अच्छा हो जाए ना तो भी आपको वो काम कभी भी नहीं छोड़ना है। एक काम है दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे जो रखते हैं ना उसको बोलते हैं रीडिंग। वही तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि समझ में नहीं आता है। देखो, स्टार्ट करो आप। ऐसा थोड़ी ना कह रहे कि आप डे 1 से आप एडिटोरियल लेकर के बैठ जाओ, नहीं। आपको बस ये करना है कि 1 घंटा, और ऐसा नहीं कि हाँ आधा घंटा 1 घंटा डेली बेसिस पे करेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। आपको कम से कम स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटा इसके ऊपर देना ही पड़ेगा, जिसमें आप ये कर लो कि 1 घंटा जो है ना कुछ भी करके दोस्तों 1 घंटा डेली बेसिस पे, न तो उससे कम न तो उससे ज़्यादा कर सकते हो, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। कि आपको न्यूज़पेपर को रीड करना है। तो स्टार्टिंग में क्या क्या न्यूज़ कर सकते हो भाई, गूगल न्यूज़ वगैरह आता है, या फिर न्यूज़पेपर अगर वगैरह कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप लेते हो ना तो उसमें ना जो इंटरेस्टिंग टॉपिक सब रहता है, जैसे हेडलाइन वगैरह सब पढ़ो। मतलब हैबिट अभी आप डाल रहे हो स्टार्टिंग में, आगे सबसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट एक होगा ना कि आपका इंटरेस्ट जगेगा। क्योंकि एडिटोरियल्स वाला सेक्शन आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप नॉर्मल न्यूज़, अगर कहीं पे कोई कांड हो गया, कुछ हो गया, प्यार मोहब्बत इश्क धोखाधड़ी सब टाइप का न्यूज़ रहता है, या फिर कहीं मतलब जो मेन मुद्दे से हट करके जो न्यूज़ रहता है वो सब जल्दी समझ में आता है, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज भी रहता है वो भी थोड़ा सा रहता है आसान। स्टार्टिंग में जो है ना आप जो है मतलब इस टाइप के न्यूज़ को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हैबिट में लाने के लिए एकदम, ठीक है। 2-4 दिन 5 दिन ऐसे करो, और हैबिट ऐसा रखो ना कि एक बार जैसे पहला पेज अगर आपने खोला न्यूज़पेपर का एकदम, तो उसमें ना जितना भी मेन मेन हेडलाइन है वो सब पढ़ लो, ठीक है। किसी भी न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, ऐसे करके एकदम, मतलब पेज बाई पेज कुल मिलाकर 1 घंटा जो है आपको इसके ऊपर देना है। साथ में का आप डायरी भी रखना, ठीक है, डायरी कॉपी कुछ भी एकदम, जिसमें क्या करना है कि कुल मिलाकर डेली का ना कम से कम 8 10 15 20 मतलब 15 20 वर्ड जो है ना डेली का, बस एक बार आप डेट वाइज आप लिखते चलना। इससे क्या होगा ना, और मतलब उसका मतलब वर्ड लिखना, उसके बगल में उसका हिंदी लिख लेना, ठीक है। आपको याद करना है, क्या कर सकते हो तो ठीक है, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपको बस डेली वाला, जैसे मान लो आज कितना, आज 29 में है ना, तो आज वाला आपने लिखा, ठीक है। वैसे ही कल वाला भी होगा ही, परसों वाला होगा। तो जैसे ही मान लो कल अगर हम 30 मई को अगर हम पढ़ेंगे ना, तो आज वाला बस एक बार कितना 1-2 मिनट लगेगा, एक बार ओवरव्यू खाली कर लेना है। डेली अगले वाला करेंगे तो एक बार ओवरव्यू करते चलना है। मतलब ऐसे करके ना आप हैबिट बना लो एकदम दोस्तों। ऐसे करके क्या होगा ना कि आप ना, और ये चीज़ कंटिन्यू रखो एकदम कंटिन्यू, ठीक है। 10 15 दिन 20 दिन करोगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ वर्ड ना रिपीट होते चला जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो वर्ड का जो संख्या है, स्टार्टिंग में मान लो डेली का 20 वर्ड लिख रहे हो ना, तो ये वर्ड आपका सिमट के आ जाएगा 10-12 पे एकदम। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना कि बहुत सारा वर्ड रिपीट भी होते रहता है, तो वो तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हार नहीं मानना, ये पहले भी मैं बोला था कि हार आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। ये प्रोसेस हमेशा चलेगा, इसको आप एक साइड कर लो कि चलो ठीक है, एक जरिया ये भी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ में आना शुरू होगा तो स्विच आपको, बोलते हैं ना मेन मंजिल एडिटोरियल ही है, ठीक है। तो आप लोकल न्यूज़ से जो है ना एडिटोरियल की तरफ आप धीरे धीरे जो है ना आप स्विच कर जाना, ठीक है। दूसरा काम आता है एक बार ग्रामर।
ग्रामर पे दोस्तों नाउन पर नाउन वर्ब पर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, उसका रूल रेगुलेशन एक बार अच्छे से देख जाओ। क्या ये ग्रामर डायरेक्ट पूछा जाएगा? नहीं, लेकिन आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ग्रामर आप यूट्यूब पे किसी का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं आपको। बस आप ये क्यों सोचते हो कि किसी को हमको फॉलो करना होगा? नहीं, आप ना अपना टॉपिक वाइज, भाई हमको नाउन ठीक करना है तो नाउन के लिए ढेर सारा वीडियो है ना, आप 2 4 5 टीचर का लेक्चर देख लो। प्रोनाउन के लिए भी वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं वाला बात नहीं। आपको कुल मिलाकर टॉपिक ठीक करना है। ग्रामर एक बार मतलब ये करके जितना भी रूल उसका रहता है, ठीक है, ग्रामर का, ठीक है, मतलब वो जो है आप एक बार ठीक कर लो। 2 4 5 दिन 10 दिन दे करके, मतलब रीडिंग वाला कंटिन्यू चलते रहेगा। ग्रामर एक बार ठीक कर लोगे तो ऐसा नहीं कि डेली आपको ग्रामर ठीक ही करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि हाँ, जिस उसके बाद आपको जब आइडिया लगेगा ना, जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ये टॉपिक मेरा आसान है, नाउन तो मेरा बहुत अच्छे से आता है, प्रोनाउन एडजेक्टिव में हमको होता है कन्फ्यूजन, तो उसका थोड़ा सा खाली एकदम देखते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आता है क्या इसी से मेरा इंग्लिश हो जाएगा? नहीं। अब बात आता है कि हम आरसी को सॉल्व कैसे करें, क्लोज टेस्ट कैसे बनाएं, ठीक है ना, मतलब फिलर को कैसे ये करें, ये सब होता है टॉपिक वाइज। तो 8 10 टॉपिक तो है ही, उसका स्पेशल कि हम आरसी को कैसे सॉल्व करें, आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है ना, यूट्यूब पे ही एकदम, क्यों फालतू का इधर उधर एक्सपेंस करना, ठीक है। वहाँ से देख देख करके आप उस चीज़ को अप्लाई करना, क्योंकि आपको खुद वो चीज़ झेलना है। स्टार्टिंग में लगेगा कि हमसे हो नहीं रहा है, बट ये चीज़ ना अब 2 4 5 जैसे मान लो क्लोज टेस्ट का अगर 5 10 आपने वीडियो देख लिया, लगेगा कि 5 10 दिन क्यों भाई, स्टार्टिंग में एकदम देखो तो ठीक करना है ना। ऐसा रहता तो आपका अभी तक ठीक नहीं हो गया रहता। वही सब काम करना जो अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। तो उसका देखोगे ना, सेम चीज़ आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, जैसे मान लो टॉपिक वाइज ही आप कर रहे हो कि क्लोजेस कैसे ठीक करना, क्लोजेस का सारा क्लू आपको मिल जाएगा। सेम क्लू जो है ना आपको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। आप देखोगे ना तो आपका कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये सिलसिला एकदम चलते रहेगा। अचानक नहीं ठीक हो जाएगा कि नहीं एक बार वीडियो देख लिया तो मतलब आपका वो मतलब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ड्राइविंग वाला जो है ना वीडियो देख लिया तो आपको ड्राइविंग करने आ जाएगा, नहीं, वो चीज़ आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। कहावत है किनारे पे बैठे कोई गोताखोर नहीं होता, पानी में उतरना पड़ता है। अगर किसी को आप तैरता हुआ देखोगे तो ऐसा नहीं कि आप तैरना सीख जाओगे, आपको खुद उतरना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं खाली ट्यूटोरियल का वीडियो देखे क्या मैं ठीक हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बस ये तरीका पता चलेगा कि करते कैसे हैं, तो हम तो वही तो बता रहे हैं, आप ये बस देखो कि करते कैसे हैं, ठीक है ना। ट्यूटोरियल को पढ़ते कैसे हैं आप स्टार्टिंग में बस वो सब मतलब देख सकते हो डेली वाइज, मतलब कुछ कुछ एकदम, पर जैसे ही आपको समझ में आना शुरू हो जाए उधर आप स्किप करो, आप अपना पूरा फोकस रीडिंग के ऊपर ले आओ, ठीक है। हाँ, अब फिर बात आता है टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज जो है दोस्तों, टॉपिक वाइज एकदम पूरा आप अच्छे से करो यूट्यूब से ही एकदम। इतना बात तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भी नहीं पता तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप सर्च कर लेना कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है ना किस किस टॉपिक से इंग्लिश में पूछा जाता है। बस उस टॉपिक का काम करो, बस उसका प्रैक्टिस करो, काम करो प्रैक्टिस करो। ये कब तक करना है? जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। और वीडियो कब तक देखना है? जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता। जब भाई आपको आरसी बनाने आ गया तो फिर वीडियो किस काम का, आप डायरेक्ट आरसी का प्रैक्टिस कर लो। जब क्लोज टेस्ट बनाने आ गया तो फिर किस काम का, क्लोज टेस्ट का डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लो। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आप डेली करना, एक बार देख लेना कि नहीं मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, तो फिर पता चला 2 दिन के बाद ये आप छोड़ दोगे, कभी कुछ नहीं हो पाएगा एकदम। ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यही जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करोगे ना, 1 महीना अगर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरा इंग्लिश सुधार हो रहा है, मतलब ठीक हो रहा है। नहीं तो लोग करते ही नहीं है, 10 15 दिन करने के बाद लोग ना छोड़ देता है, दूर छोड़ो रीडिंग कौन करेगा, हमको तो सही आता है। यही सब तो जो पॉइंट है जो नहीं करे वो आपको करना है, तभी तो आपका ठीक होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जो बताना। ये जो जरिया है दोस्तों इसको आप कंटिन्यू रखो, आपका देखना नहीं ठीक होगा तो फिर आप अभी देख लो, आप 1 महीना कंटिन्यू करो, फिर नहीं होगा ना तो फिर इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि हमने कंटिन्यू किया फिर भी मेरा भी कोई सुधार नहीं है एकदम। क्या 1 महीना में ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको दिखेगा कि आपका ठीक हो रहा है। वही तो बोले, रीडिंग आपको जब तक आपका एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता, चाहे इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है तो भी आपको रीडिंग हैबिट नहीं छोड़ना है। क्योंकि रीडिंग में आप सिर्फ वही चीज़ नहीं देखते हो, वहाँ पे आप जो है ना इंग्लिश मतलब ऐसे करो ना कि आप किसी भी टॉपिक को मतलब कैसे लिखा रहता है नहीं लिखता है, मतलब बहुत सारा चीज़ वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। रीडिंग हैबिट एकदम डेवलप आपको करना ही करना है। इसलिए मैं डेली टारगेट में बोलता हूँ कि आपको 1 घंटा जो है रीडिंग के ऊपर काम करना है। बट क्या लोग करते हैं सब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एकदम। तो कहाँ से ठीक होगा, ये भी तो देख लो। समझ रहे हो ना? ये करो, ग्रामर वाला करो, उसके बाद टॉपिक वाइज वीडियो देखो, फिर उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आपको न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ने आता तो आप स्टार्टिंग में कुछ कुछ वीडियो देख लेना, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, बस आइडिया के लिए बस, ठीक है ना। किनारे पे बैठ के कोई गोताखोर नहीं होता, खुद पानी में उतरोगे तभी तैरना सीखोगे। समझ रहे हैं ना? तो यही है, खुद जब रीडिंग करना सीखोगे ना, आपको वही तो सीखना है, रीडिंग करना सीखोगे ना,
तब आपको रीड करने आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो बहुत लंबा वीडियो है बट कोई बात नहीं, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये फ्रूटफुल लग रहा है तो सबको शेयर करो ताकि इसका फ़ायदा हर कोई उठाए पाए। चलो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना और मस्त रहो।